हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 3 है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए, यदि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैंने बताया था आपको कि इसे उल्टा मान के चलना है। यदि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान के चलते हैं। तो माना, लिखेंगे कैसे देखते जाइए। माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हम मान के चलते हैं। ठीक। अब पिछली क्लासों में आपने सीखा है, यदि परिमेय संख्या है तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तब क्या लिखेंगे? माना यदि परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 बराबर पी बटे क्यू। ठीक। अब पढ़ा क्या है कि क्यू ये जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स है। क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, तथा पी व क्यू कैसे संख्या है? सहअभाज्य। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सहअभाज्य क्या होती है। यदि नहीं देखा आपने तो देख लीजिए। पी व क्यू क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य। ठीक। अब देखिए, q को इस साइड लेके जाएंगे तो q अंडर रूट 3 बराबर p। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? q की वैल्यू। तो q बराबर इस अंडर रूट 3 को p के नीचे ले आएंगे, ये। ठीक। अब इस संख्याओं का क्या करेंगे? हम वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करते हैं? क्योंकि हमने एक प्रमेय पढ़ा था, उसके लिए हमको ये वर्ग करना पड़ता है। तब लिखेंगे हम वर्ग करने पर, उसका इस्तेमाल करने के लिए हमको वर्ग करना पड़ता है। वर्ग करने पर, अब जब हम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पास? क्यू स्क्वायर। ठीक। पी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंदर रूट हट जाएगा तो 3। इसको हम मान के चलते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं कि पी और क्यू क्या है? सहअभाज्य। तो जरूरी है कि पी और क्यू यदि सहअभाज्य है तो ये क्या संख्या होगी? क्यू एक पूर्णांक संख्या होगी। तब हम लिखेंगे, चूंकि क्यू कैसी संख्या है? एक पूर्णांक है। क्यू क्या है? एक पूर्णांक है। इसलिए यदि q पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक। एक पूर्णांक होगा। अब आप देखिए, यदि ये वाली संख्या पूर्णांक है तो जरूरी है कि ये वाली संख्या भी पूर्णांक होगी। ये जो अभाज्य संख्या हमारी 3 है, पी स्क्वायर को पूरी तरीके से विभाजित करेगी। ऐसा नहीं है कि दशमलव में कोई संख्या आएगी। ठीक है। ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। इसलिए अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यदि ये पूर्णांक है तो पी स्क्वायर, यदि पूर्णांक है तो पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा। सीधी सी बात, 3 पूरा पूरा डिवाइड देगा उसको। पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा। अब देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि यदि कोई अभाज्य संख्या है, वह किसी पूर्णांक संख्या, माना पी स्क्वायर यहाँ पास क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक। तो अभाज्य संख्या जो है उस पूर्णांक संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वर्ग हटाने के बाद भी वह अभाज्य संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी। उसी का प्रयोग करते हुए हम यहाँ लिखेंगे कि यदि पी स्क्वायर 3 से भाज्य होगा, इसलिए पी भी 3 से भाज्य होगा। ठीक है। अब जब 3 भी, मतलब 3 से p भाज्य है तो माना, अब जब p को डिवाइड करेगा क्या? 3, तो कोई ना कोई संख्या आएगी, तो हम उसको मान के क्या चलते हैं? k1। यहाँ जो k1 है वह एक पूर्णांक है। k1 एक कैसा है? पूर्णांक है। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे? हम p की वैल्यू निकालेंगे तो 3k1, इस 3 को इस साइड मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 से का मान जो है हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए, समीकरण 2 का मान एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लिखते जाना, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक।
और जब एक में रखेंगे तो क्या होएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है 3k1 का होल स्क्वायर बटे में क्या है 3। ठीक, अब आप देखिए क्यू स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होगा, मतलब 3 का वर्ग 9 और k1 का वर्ग बटे 3। अब इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, q का वर्ग बराबर 3k1 स्क्वायर। ठीक, इसको क्या करेंगे, ये 3 बार में कैंसिल हुआ है। अब देखिए k1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो इस 3 को इस साइड किस में चले, भाग में की ओर लेके चले जाएंगे, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो k1 क्यू स्क्वायर बटे 3। ठीक, अब देखिए हमने Q1 क्या माना था, यहाँ पास एक पूर्णांक माना था, स्क्वायर है सॉरी, Q1 क्या माना था हमने, एक पूर्णांक। फिर से यही लाइन फिर से लिखेंगे हम, चूंकि K1 एक पूर्णांक है, K1 एक पूर्णांक है, इसलिए K1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, अब देखिए जब ये पूर्णांक है तो जरूरी यह संभव है कि ये जो 3 है इस क्यू स्क्वायर को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। तो अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, देखिए कि जब वो k1 का स्क्वायर पूर्णांक है तब हम क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य होगा। अब फिर यहाँ पास एक प्रमेय अप्लाई होगी, वही प्रमेय, यदि क्यू का स्क्वायर 3 से भाज्य है तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा। ठीक, अब माना क्यू जब 3 से भाज्य है तो कोई तो संख्या आएगी, उसको हम मान के चलते हैं k2। यहाँ जो k2 है यह एक पूर्णांक है। अब देखिए अब इस q की वैल्यू हम निकालेंगे तो q बराबर 3k2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब आप देखिए समीकरण दो में क्या है, समीकरण में 2 क्या है, p बराबर 3k1, और समीकरण 3 में क्या आ गया, q इज इक्वल, देखिए यहाँ लिखते हैं हम p बराबर क्या है 3k1 और q बराबर क्या है 3k2। अब इसमें देखिए ये जो 3 है यह उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, और हमने माना क्या था कि p व q सहभाज्य हैं, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, केवल एक संख्या होती है, एक ही वो क्या होता है उभयनिष्ठ। लेकिन इसमें तो क्या 3 जो है उभयनिष्ठ आ रहा है, इसलिए जो हम ये अवधारणा मान के चल रहे थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत साबित हुई। अतः यह एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। तो चलिए लिखेंगे कैसे इसको, देखिए इसको हम लिखेंगे समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P व Q में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है। अतः जो हमारी अवधारणा थी, हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या, 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 √3 एक अपरि
अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखा ना कितना आसान था। बस ऐसे ही आप सभी को प्रैक्टिस करते रहिए, बड़ी आसानी से आपको बन जाएगा। ये हमारा रफ का कार्य है, इसको साइड में लिख दीजिएगा। ये एग्जाम में मत लिखिएगा, ये हम समझाएं। ये रहा इसका संपूर्ण हल, ये देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।